हम बना रहे हैं मज़ेदार से वॉन्टॉन्स, वो भी चिकन के। तो ये रेशा लिया है चिकन का मैंने 1 कप, और इसमें 3 हरी मिर्चें, 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टेबल स्पून सोया सॉस और चौथाई टीस्पून लहसुन अदरक पेस्ट मैंने इसमें डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसको कुछ देर रख देना है। याद रहे सोया सॉस मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। इसमें हम डालेंगे मायो, क्रीमी मायो 1 टीस्पून के करीब, और इसको भी इसी में मिक्स कर लेंगे। और इसको अच्छी तरह से जब ये मिक्स हो जाएगा तो हम इसको कुछ देर के लिए रख देंगे ताकि इसका मसाला जो है वो अच्छी तरह रच बस जाए। अब आ जाते हैं मैदे की तरफ। ये 1 कप मैदा है, मैंने इसमें नमक डाला है इस पर जायका, और मैं इसको पानी से गूँध लेती हूँ सख्ती डो, और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। जब ये गूंज जाए तो थोड़ा सा हाथों से दबा दबा के मज़ीद गूंद के इसको कुछ देर के लिए आप ढक के रख दीजिए 10 से 15 मिनट। और उसके बाद हम इसकी एक रोटी बेलेंगे, जो जितना साइज़ की भी आप से बेली जा सके आप आराम से उसको बेल लें पतली, और फिर हम इसके चौकोर पीस कट कर लेंगे। ये जो ज़ायद हैं वो उनको आप हटा दीजिए, उससे एक और रोटी भी बन सकती है अगर आपका हमेज़ा बच गया होगा तो ये काम आ जाएगा। मेरे पास तो जितना था वो मैंने बनाया है। बस फिर आप इसके चौकोर पीस काट दीजिए और खूबसूरत से इस तरह से आराम से ये देखें लाइनें लगा दीजिए ताकि आपको आसानी रहे। और इस तरह से हम इसके तमाम पीसों को कट कर लेते हैं। फिर हम इनके ऊपर आमेज़े को रखते हैं थोड़ा थोड़ा सा, ये देखें इस तरह से थोड़ा थोड़ा आप पहले ही सारे पे रख दीजिए ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि कितना कितना आपने एक एक वॉन्टॉन्स में डालना है। तो ये बहुत ही मज़े के बनने वाले हैं। मैं कर रही हूँ इन्हें फ्रीज़, तो आप भी कर लीजिए। और रमज़ान में इफ्तारी के वक्त आप इसको निकाल के आराम से फ्राई कर लीजिएगा। दोनों साइडों पे पानी लगा लीजिए और इसको कर लीजिए फोल्ड, और फिर दीजिए शेप वॉन्टॉन्स की। तो ये बेहद मज़ेदार बहुत ही यम्मी बने हैं। ये देखें इसको बनाना कितना आसान है। दोनों तरफ से इसको आप पानी से चिपका दीजिए इस तरह से, फिर उठाइए और थोड़ा सा बीच में इस तरह से दबा के पानी लगा दीजिए और इस हिस्से को इस पे जोड़ दीजिए। ये लीजिए, इतने आसानी से घर में आप बना सकते हैं। रख दीजिए इसको एक बॉक्स में, थोड़ा सा मैदा नीचे छिड़क दीजिए और इसके ऊपर भी आप हल्का सा मैदा छिड़क के और इसे आप फ्रीज़ कर दें। तो बस जब ज़रूरत हो निकालिए, फ्राई कीजिए और एंजॉय कीजिए इस रमज़ान। अल्लाह हाफ़िज़।